हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ग्रेटनेस की ओर एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमको पता है कि हमारा जो बड़ा गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे रास्ते में एज ए कैटलिस्ट मतलब एज एन एक्सेलरेशन एक्ट कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें स्पीड ब्रेकर बन रही हैं। लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन वाली चीज़ों को छोड़कर हम लोग स्पीड ब्रेकर्स पर बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हैबिट्स के बारे में। हम लोग जितनी भी बैड हैबिट्स है ना, वो हमको बहुत अच्छा फील करवाती है और उनसे अटैच होने में हमको बहुत कम समय लगता है। बहुत बार इंस्टाग्राम पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छी आदतों को डालने में तकलीफ क्यों होती है और ख़राब आदतें आसानी से लत क्यों बन जाती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वाई डू बैड हैबिट्स फील गुड। होता क्या है, हमको अंदर से जेन्युइनली पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, हमको अंदर से पता होता है। लेकिन ये रियलाइजेशन होने के बावजूद हम लोग कंटिन्यूअसली वो चीज़ें करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमको हमारे गोल तक पहुंचने में रोक रही हैं। अब ये होता क्यों है? बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं, जैसे एक सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक स्टडी की थी 2005 के आसपास में। उसमें उन्होंने पाया था कि मोर देन 50% ऑफ डेथ्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैड हैबिट्स के कारण होती हैं, जिसमें से 18.5% टबैको से होती है, 16.6% बैड हीटिंग हैबिट से होती है और 3.5% होती है अल्कोहल से। अब ये सारे स्टैटिस्टिक्स पता होने के बावजूद ये ऑब्वियसली हमको हमारे गोल तक तो नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन ये सारे फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स जो भी हैं ये सिर्फ कॉपी पन्नों में ही रह जा रहे हैं, ये सिर्फ वेबसाइट्स पे ही रह जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एंटर कर रहे हैं, हमको पता है कि ये खराब है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड हैं लगातार। अब उसके पीछे की रीजनिंग क्या है और कैसे हम उसको धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर इस चीज़ को और डिटेल में समझना है ना, तो हमको पहले हमारे दिमाग को समझना पड़ेगा। क्या होता है, आप खुद को एक प्रिमिटिव स्टेज में ले जाइए, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। उस टाइम पर हम सभी, हमारे पूर्वज सब जंगल में रहते थे। तो क्या होता था, हम लोगों को हर पर्टिकुलर मोमेंट में सर्वाइव करने की आदत डालनी थी। हम लोगों का अल्टीमेट एम होता था किसी तरह से खाना खाना है, सोना है और सर्वाइव करना, और ये सब हमको जिंदा रहते हुए खुद के शरीर को कम से कम फिजिकल पेन पहुंचाते हुए कंफर्ट में रहते हुए करना है। तो ऐसे में क्या हो गया है, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग लॉन्ग टर्म में जेनेटिकली इतनी ऐसी हो गई है कि हमको ऐसा लगता है कि मतलब हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि कंफर्ट अल्टीमेट प्रायोरिटी है। अगर दिमाग को हल्का सा भी स्ट्रेस आया या बॉडी को हल्का सा भी स्ट्रेस आया तो दिमाग अपना काम शुरू कर देता है हमको कंफर्ट फील करवाने के लिए। आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक हद के बाद जब ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है तो आपका दिमाग आपको तुरंत रियलाइज़ करवाता है, अरे कल तो तूने इतनी एक्सरसाइज की थी, आज रिलैक्स कर ले। तो ये दिमाग हमको वापस हमारे कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ कीवर्ड जो समझने के लिए वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा जोन जो कि हमको सेफ महसूस करवाए, जो कि हमको हमारा बेस्ट महसूस करवाए। अब होता क्या है, कंफर्ट जोन भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको और डीपली समझना है तो एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक 15 सेकंड का वीडियो देखते हुए हमको जो कंफर्ट मिलता है वो तुरंत मिल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उसमें। लेकिन आज मैं अगर कुछ दिनों तक और मेहनत करता हूँ और वर्कआउट करता हूँ, लगातार अच्छा डाइट खाता हूँ, तो आज से 1 साल बाद जाकर मुझको 6 पैक्स मिलेंगे और फिर मैं उनको मेंटेन करूँगा कहीं ना कहीं। तो उसमें कितना एफर्ट, कितना संघर्ष है। तो हमारा दिमाग बहुत आसानी से रीजनिंग देकर हमको कन्विंस कर लेता है कि नहीं, उससे अच्छा तो तू काउच पे लेटे रहे और बढ़िया वेब सीरीज देखते रहे, बढ़िया इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे। होता क्या है, दिमाग में एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है, इसको बेसिकली फील गुड हार्मोन कहते हैं। जैसे ही हमको किसी भी प्रकार का कोई भी रिवॉर्ड मिलता है, जैसे ही हमने एक 15 सेकंड का वीडियो देखा, उसको स्क्रॉल किया, नेक्स्ट 15 सेकंड में एक और वीडियो आया, उसको स्क्रॉल किया, हमको 15-15 सेकंड में खुशियाँ मिल रही हैं। तो हमारे दिमाग को अभी आदत होते जा रही है कि जब 15 सेकंड में खुशी मिल रही है तो मैं उस चीज़ के लिए 1 साल तक क्यों रुकूं। हमारे दिमाग के जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हर 15 सेकंड में जब डोपामिन को रिसीव कर रहे हैं, तो वो लोग 1 साल तक रुकने के लिए क्यों हमारा वेट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो हमको तुरंत कंफर्ट दिला रहा है, जो हमको इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस पर्टिकुलर दिन में, इस पर्टिकुलर वीक में कहीं ना कहीं खुश महसूस करवा रहा है, हम लोग उसको प्रायोरिटाइज ऑटोमेटिकली करने लगते हैं और एक बार कर दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली हम लोग अटैच होते चले जाते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि जो डोपामिन है ना, वो जितना ज़्यादा आप प्लेजर बढ़ाते जाएंगे
उतना ज़्यादा उसके रिसेप्टर्स बढ़ते जाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हम उन रिसेप्टर्स को वापस नेचुरल पे कैसे ला लें जो हमने 15 सेकंड के देख देख के ख़राब किए हैं। अब क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, स्मोकिंग ब्रेक्स होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो पहले से स्मोक नहीं करते हैं, वहाँ जाने के बाद भी वो चालू कर देते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में देखो तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न निकल के आता है, वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि दिन भर काम कर रहे हैं, मैं तो दोपहर में सिर्फ एक खाने की लंच ले रहा हूँ, तो अगर मुझको इस डिस्कम्फर्ट जो काम मैं कर रहा हूँ इससे एक 5 मिनट का कंफर्टेबल ब्रेक चाहिए, तो मुझको स्मोकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे में क्या होता है, वो स्मोकिंग कहीं ना कहीं एक लीक पॉइंट है उनके कंफर्ट के लिए। इसी प्रकार से शाम को आने के बाद हम लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि अरे यार चलो आज पैक बनाते हैं और पीते हैं। उसके पीछे की रीजनिंग भी यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग हमारा जो जेन्युइन रियल लाइफ है उससे एस्केप करने के लिए, एक फेक कंफर्ट जोन में आने के लिए हम लोग ये करते हैं। वेब सीरीज देखते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम खुद को एक दूसरे की दुनिया में, उसमें से किसी न किसी हीरो को हम पकड़ लेते हैं और खुद को उससे सिंपैथाइज करने लगते हैं। तो हम लोग उसकी ज़िंदगी जीने लगते हैं, वो 8 घंटे 10 घंटे जितने की भी हम वेब सीरीज़ देखते हैं। तो हमारा जो रियल वर्ल्ड है जहाँ पे हमको हमारे गोल तक पहुँचने के लिए डिस्कम्फर्ट लग रहा है, हम लोग उससे एस्केप पा लेते हैं उस शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। देखो बहुत सिंपल है, डेली उठकर सुबह जोर लगाकर खुद को तैयार कर कर जिम जाना, एक्सरसाइज करना या घर पे ही एक्सरसाइज करना, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत पसीना बहाना है, बहुत ज़्यादा विल पावर का रिक्वायरमेंट है, कितना अनकंफर्ट है। लेकिन दूसरे केस में सुबह और 2 घंटे तक लेट सोकर उठना, इसमें कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये तो उल्टा कंफर्टेबल है। तो ये जो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट वाला केस है ना, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोगों को रैशनलाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम है। रैशनलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं हम जो हम करते हैं ना उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन देते हैं, खुद को एक्सटर्नली रैशनलाइज करते हैं। क्या कि अरे सब लोगों में से कितने लोग उठ रहे हैं सुबह, तो मैं भी नहीं उठूंगा तो क्या ही हो जाएगा। ये हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ फेक प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हम खुद के जो गलत आदतें हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। और एक होता है इंटरनली, अरे जब मैंने 10 बिस्किट्स खा लिए हैं तो एक 11वें से तो कुछ होगा नहीं, आज 11वां खा लेता हूँ, कल से बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा इसको। जबकि वो प्रैक्टिकली मुझको भी अंदर से पता है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग मुझको ल्योर कर रहा है और मैं ल्योर होता चला जा रहा हूँ उसमें। तो हम लोगों को ये जो रैशनलाइजेशन है ना, इसको कहीं ना कहीं कर्व करने की कोशिश करनी है। और ये देखो खेल हो रहा है दिमाग में, जो भी गड़बड़ मचा रहा है वो दिमाग मचा रहा है, तो हमको जो भी चीज़ें सही करनी है वो भी दिमाग के थ्रू ही क्लेवरली करनी है। तो ये जो कंफर्ट डिस्कम्फर्ट का है, इसमें हमको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म कंफर्ट के लिए कई बार शॉर्ट टर्म छोटे मोटे कंफर्ट्स को हमको छोड़ना पड़ता है। और जब हमको बहुत बड़े गोल को अचीव करना है तो हम लोग ये अगर खुद को इस तरह से प्रूफ दे देकर अपनी गलतियों को रैशनलाइज करते रहेंगे तो हमको वो ज़िंदगी भर सही लगती रहेंगी। फिर एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा लाइफ में जब हम ये महसूस करेंगे कि यार आज मैं 35 साल का और मैंने कुछ नहीं किया हूँ। तब आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे यार मैं खुद को झूठ बोलता रहा, मैं झूठे बहाने देते रहा, मैं जस्टिफिकेशन देता रहा। अच्छा 35 साल में ये रियलाइज़ हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको लाइफ टाइम रियलाइज़ नहीं होता है। एक पेड़ है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, अगर वो उस कैपेसिटी तक पूरा फुल ग्रो करता है, एक शेर है वो अपनी कैपेसिटी तक फुल ग्रो करता है, एक चूहा भी है तो वो अपनी कैपेसिटी तक फुल ग्रो करती है, एक चींटी है वो अपने वेट से 200% ज़्यादा उठाती है। लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ऐसे हैं जो हमेशा अपने फुल पोटेंशियल तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट और रैशनलाइजेशन के चक्कर में खुद को रोकते हैं। अब क्या होता है, हमारे लिए ये समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट हमको कभी भी लाइफ में खुश रखेगा। समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता क्या है, या तो हमको टाइम बदलेगा या तो हम खुद बदलेंगे। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, अगर हम खुद बदल जाएं तो बहुत आसान होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। होता क्या है कि अगर बाय चांस मैं आज रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, आज मैं कम जंक फूड खाऊंगा, आज मैं अच्छा डाइट हेल्दी डाइट खाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने शेड्यूल को अच्छे मेंटेन करूँगा, टाइम टू टाइम खाना खाऊंगा, तो मैं हेल्दी रहूँगा। लॉन्ग टर्म में मुझको हेल्थ मिलेगी एज अ गिफ्ट, ये छोटे से डिस्कम्फर्ट के चक्कर में। अब क्या हो गया है, अब आपको लग रहा है कि इसमें कंफर्ट कहाँ है। अब क्या होगा, एक ऐसे केस सिनेरियो को देखते हैं जहाँ ये सब उल्टा हो रहा है। बिल्कुल जंक फूड खाया जा रहा है, एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही, पेट बाहर आ रहा है, पूरा शरीर लूज अप हो रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में डाउन द लाइन 35, 40, 50 ईयर्स के आसपास उसको 18 बीमारियाँ हो जाएंगी,
वो हॉस्पिटल जाएगा, उससे कई गुना, जिम से कई गुना ज़्यादा पैसे खर्चे करेगा, जिम से कई गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, फैमिली को डिस्कम्फर्ट में डालेगा। अब मुझको ये बताइए कि, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, बाई चांस उसको डायबिटीज़ हो गया तो अब उसको ज़िंदगी भर के लिए शुगर नहीं खाना है। आज वो अगर लिमिटेड वे में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी शक्कर खाते रहता तो उसको कोई नुकसान नहीं था। अब उसको डॉक्टर बोलेगा, अब उसको टाइम चेंज कर रहा है, अब उसको सिचुएशंस चेंज कर रही हैं कि अब तुम परमानेंटली नहीं करोगे, सुबह वॉक पे जाओगे। अब वो झक मार के दूसरे दिन से सुबह वॉक के लिए जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, घास पे नंगे पैर चलेगा, फेक मुस्कुराहट लाएगा, ये सारी चीज़ें करते रहेगा। तो अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि टाइम बदले तो ज़्यादा सेफ है या हम खुद बदल जाएं वो ज़्यादा सेफ है। तो लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट वर्सेस शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म कंफर्ट वर्सेस शॉर्ट टर्म कंफर्ट, हमको इसके बीच की जो फाइन लाइनिंग है ना उसको बहुत क्लियरली समझना है। और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे, आज नहीं तो कल, 50 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, कभी ना कभी ये चीज़ रियलाइज़ होनी है। तो वाई नॉट नाउ? आज अगर रियलाइज़ होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आज तक हो सकता है कुछ चीज़ें ख़राब हुई हो लाइफ में, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ख़राब होने वाली है, लेकिन हम उनको टाल सकते हैं। अब एक और जादू बताता हूँ। क्या होता है कि फेमिलियर डिस्कम्फर्ट जो है ना वो हमको कंफर्ट महसूस करवाता है। मैंने क्यों ये बोला हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, जब आप पहली बार सपोज ट्रेन की टिकट कराने जाते हैं, तो आप जब पहली बार लाइन में लगते हैं, आपको लगता है यार इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी लाइन है, वो टिकट काउंटर वाला भी चिड़चिड़ा है, वो भी टिकट नहीं दे रहा है, सबको भगा रहा है, मैं वहाँ पहुँचा, लंच हो गया। लेकिन आप अगर एक टिकट ब्रोकर हैं, आपको उससे पैसा आता है, तो आपको रेगुलर ये काम करना है। तो शुरुआत में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन एक हद के बाद आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार इतनी लाइन रहती है, वो चिड़चिड़ा रहेगा ही, मेरे को मेरी टाइमिंग ही उस अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। तो धीरे धीरे करके आपको वो जो डिस्कम्फर्ट है ना वो कंफर्टेबल लगने लगेगा, क्योंकि आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं। अब ये ट्रिक को हमको रेगुलर लाइफ में यूज़ करना है कि अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने लगूँ तो एक्सरसाइज से भी तो डोपामिन रिलीज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं रेगुलर थोड़ी थोड़ी डिस्कम्फर्ट करूँगा, एक हद के बाद जब लोग मेरे फिजिक की तारीफ़ करेंगे, एक हद के बाद जब लोग बोलेंगे यार तू सही दिख रहा है, तो मेरे को अपने आप मोटिवेशन आएगा, मैं अपने आप दूसरे दिन करूँगा और उसी सेम डिस्कम्फर्ट में आज मुझको कंफर्टेबल महसूस होने लगेगा, पहले से कई गुना ज़्यादा एफर्ट लगाने लगूंगा। तो जो बार बार जो डिस्कम्फर्ट आता है ना, लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि वो फेमिलियर डिस्कम्फर्ट है। अब हमको ना हमारे गोल्स और ड्रीम्स, ये दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। गोल मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप ड्रीम देखें और उस ड्रीम के ऊपर जब आप एक्शन लेंगे तो वो आपका गोल बनेगा। ड्रीम क्या है, सिर्फ सपना है, विशेष है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर बड़े बड़े लोगों के व्लॉग्स देखकर उनको मर्सिडीज़ चलाते हुए देखते हैं, आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा है कि आज जो मर्सिडीज़ चला रहा है उसने कभी अपने पैरों को भी जलाया है, बहुत मेहनत की है। इफ़ दे आर शाइनिंग लाइक अ सन, दे आर बर्निंग लाइक वन। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि उसने लगातार मेहनत की और कहीं ना कहीं वो इंस्टाग्राम पे कहीं डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो हमको ये लगता है कि डायरेक्ट वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, और जैसे ही हम लोग उसके राह में काम करना चालू करते हैं तुरंत डिस्कम्फर्ट हमको आता है। तो हम कैसे काम करेंगे, और जैसे ही डिस्कम्फर्ट आया वैसे ही हम लोग कंफर्टेबल हैबिट्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि देखो, अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो ये वीडियो ही देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सही में बिग लाइफ जीनी है, अगर सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, नाम करके जाना है, उसके लिए आपको ये एक्सेप्ट करना है कि 24 आवर्स में से कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा ज़रूर रहेगा जहां मुझको डिस्कम्फर्ट महसूस करना पड़ेगा, अगर मुझको गोल तक पहुंचना है तो। एज सुन एज यू एक्सेप्ट दिस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारा सपना ही उतना बड़ा नहीं है और हम उससे उतना ज़्यादा अटैच नहीं है, उसकी प्रोसेस से उतना ज़्यादा अटैच नहीं है कि ये सब हमारे बहाने बन जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने पर्पस को बड़ा करें, उसकी जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, प्लान आउट करें। आप बैड हैबिट्स की तरफ जाएंगे ही नहीं, देयर इज़ नो चांस। अब हम लोग एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पुरानी जो हैबिट्स बन गई है ख़राब, ये इसमें तो हमने ये देखा कि वो फील कैसे अच्छा करवाती है और आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पुरानी जो बनी हुई है उनको कैसे छोड़ें, पुरानी बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ें, इस पर हम एक और डिस्कशन लाएंगे। आई होप कि जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कोई प्रॉब्लम है और वो टेक्स्ट पे सॉल्व हो सकती है तो मुझको इंस्टाग्राम पर डीएम करें, और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फॉर्म को भर दें या नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।